हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू इन दिस चैनल। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जैसा कि आपको इसके टाइटल से पता चल रहा है, ये वीडियो क्लास 12th का जो चैप्टर 1 है, अकाउंटेंसी फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके थियोरेटिकल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है। तो अगर आपको इस चैप्टर के थियोरेटिकल क्वेश्चन लिखने हैं तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो वो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब रही बात इन नोट्स की, तो ये नोट्स आपको नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी समझाने के लिए लिखे गए हैं या उसका आंसर देने के लिए लिखे गए हैं। अगर आपने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी अभी तक नहीं देखी है तो उसके वीडियो भी मेरे इस चैनल पर डाले हुए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, जिससे आपको इनका आंसर समझने में आसानी रहेगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट एनी 7 एग्जाम्पल्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कोई 7 एग्जाम्पल्स बताओ। तो इसका आंसर होगा स्पोर्ट्स क्लब, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल्स, वेलफेयर सोसाइटी एंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो जैसा कि मैंने बताया था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, बल्कि आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट एंड रिलीजियस को प्रमोट करना होता है। तो आर्ट, कल्चर, रिलीजन और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाले ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस के लिए वर्क नहीं करते उन्हें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिनके ये 7 एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो है, राइट द डेफिनेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन बताओ। तो इसका सॉल्यूशन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नॉट for profit organization are organization that are formed for providing service to a specific group or public at large, such as education, health, recreation, sport and so on, without any consideration of caste, creed and color. Its sole aim is not to earn profit. It works for providing service either free of cost or at normal cost. तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो किसी सर्विस को एक स्पेशल ग्रुप या जनरल पब्लिक को प्रोवाइड कराने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हेल्थ प्रोवाइड कराना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में प्रमोट करना, कल्चर में या रिलीजन में प्रमोट करना, या किसी भी तरह की अदर एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसे करना, और सो ऑन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। इसी तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो बिना किसी भेदभाव के वर्क करते हैं, बिना किसी जाति, धर्म और रंग को देखे उनका भेदभाव किए, बिना किसी कंसिडरेशन के ये वर्क करते हैं। इट्स सोल एम इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका जो मेन पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इट वर्क्स फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस आइदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट नॉर्मल कॉस्ट। ये जो वर्क प्रोवाइड कराते हैं उनके लिए बहुत कम पैसा लेते हैं या नॉर्मल पैसों में ही ये वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में अगर आप इलाज करवाते हैं तो वहाँ आपको स्लिप के 5 रुपये कटवाने होते हैं, और उसके बाद आपका इलाज चाहे 500 का है चाहे 5000 का है, वहाँ वो 5 रुपये की स्लिप लेकर ही किया जाएगा। तो इस तरह से ये ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही वर्क करते हैं। आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशनों में काम कैसे होता है। तो इसका आंसर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉर्मली स्टेब्लिश्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सब्सक्राइबर टू सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। तो अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की बात करें तो इनको इस्टेब्लिश किया जाता है एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में या एक सोसाइटी के रूप में, और इनसे जुड़ने वाले जो पर्सन्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स कहते हैं। देयर अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज्ड बाय कमिटी इलेक्टेड बाय मेंबर्स।
इनके जो अफेयर्स होते हैं, इनके जो डेली एक्टिविटी होती है, इनके जो वर्क होते हैं, वो मैनेज्ड करती हैं एक कमेटी, और उस कमेटी को इलेक्शन के थ्रू मेंबर्स में से मेंबर्स के द्वारा ही चुना जाता है। यानी मेंबर्स अपने में से इलेक्शन के थ्रू कुछ पर्सन्स को चुनते हैं, वो एक कमेटी बनाते हैं और उसी कमेटी के थ्रू ये नॉट फॉर प्रॉफिट सोसाइटी वर्क करती हैं। These organizations don't undertake any business activity. ये ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह की बिजनेस एक्टिविटी में भाग नहीं लेते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर, ये यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि द मेन सोर्स ऑफ इनकम, इनकी इनकम का जो मेन सोर्स होता है वो होते हैं फर्स्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स, उनके मेंबर्स से मिलने वाला चंदा। दूसरा डोनेशन एंड लेगेसी फ्रॉम भामाशाह, जो भी डोनर्स होते हैं, जो भामाशाह होते हैं, उनसे जो भी डोनेशन मिलता है या जो भी लेगेसी यानी जो भी वसीयत उन्हें मिलती है, वो इनकी इनकम का मेन सोर्स होती है। तीसरा ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट से जो भी अनुदान या सहायता मिलती है, वो जो हेल्प मिलती है वो इनकी इनकम का सोर्स होती है। एंड फोर्थ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जिसे जनरेटेड इनकम भी कहा जाता है। उनकी इन्वेस्टमेंट से जो भी उनके पास पैसा होता है, उन्हें बाहर इन्वेस्ट करके वो कुछ इनकम अर्न करते हैं, वो भी इनकी इनकम का मेन सोर्स होता है, जिसे हम जनरेटेड इनकम कहते हैं। एनपीओ की या फुल फॉर्म है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओज मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर इन केस, एनपीओज के जो मोस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं वो केस में होते हैं। That income is normally used to utilize the expenditure and remain will transfer to capital fund. उनकी जो इनकम होती है वो नॉर्मली उनके खर्चों को पूरा करने में ही काम में ली जाती है। यानी किसी मेंबर को ना तो इनमें हिस्सा मिलता है, ना ही कोई मेंबर इन्हें अपने लिए यूज़ कर सकता है। इनकी जो इनकम होगी वो ऑर्गेनाइजेशन की सेपरेट इनकम होगी और उसे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के खर्चों को पूरा करने में यूज़ किया जाएगा, और बचे हुए पैसे कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे जो फ्यूचर में उनके लिए काम आएंगी। दैट्स द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ डज एनपीओ ऑपरेट्स। ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है जो हमें समझाता है कि एनपीओ कैसे वर्क करता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कि एनपीओ फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए वर्क करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं। दूसरा एनपीओ ऑपरेट और मैनेज बाय मेंबर्स। एनपीओ जो होते हैं या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ऑपरेट कहो चाहे मैनेज कहो दोनों ही मेंबर्स के थ्रू ही होते हैं। यानी मेंबर्स में से कुछ को इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है जो बाद में कमेटी बना के उसकी एक्टिविटी को देखते हैं, मैनेज करते हैं। इस तरह से एनपीओ को मेंबर्स ही मैनेज करते हैं। पॉइंट नंबर 3 या कैरेक्टरिस्टिक, एनपीओज ट्रांजैक्शंस आर नॉर्मली इन केस। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो नॉर्मली केस में होते हैं, क्योंकि ये वो कोई बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं करती है, तो इनमें यहाँ नॉर्मली मॉनेटरी एक्टिविटी कम ही होती है, तो इसलिए ये केस को प्रेफरेंस देते हैं। पॉइंट नंबर 4 जनरेटेड revenue from members, society, government and utilized it for expenditure। एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो अपनी जो इनकम या रिवेन्यू कहें वो जनरेट करता है या तो मेंबर से या सोसाइटी यानी पब्लिक से, या उन्हें गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है और उसे वो अपने खर्चों को पूरा करने में यूज़ करता है। पॉइंट नंबर 5 एक्सेस ऑफ इनकम ऑफ एन एनपीओ शैल बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बची हुई या एक्सेस इनकम होती है उसे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो फ्यूचर में उसके लिए यूज़फुल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स मेंटेन बाय एन एनपीओ। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी रजिस्टर मेंटेन करते हैं उनकी लिस्ट बताओ। तो यहाँ एक एनपीओ के 4 मेन रजिस्टर्स के नाम बताए हुए हैं। पहला होता है केस बुक, दूसरी होती है स्टॉक रजिस्टर, तीसरी होती है
सोसाइटी मेंबरशिप रजिस्टर, और चौथी होती है लेजर बुक फॉर पर्सनल रियल इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड अकाउंट्स। पहली केस बुक होती है जो केस ट्रांजैक्शन के लिए बनाई जाती है। दूसरा स्टॉक रजिस्टर होता है जो एक एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़े सभी माल का रिकॉर्ड रखता है, सभी स्टॉक का रिकॉर्ड रखता है, सभी मटेरियल का रिकॉर्ड रखता है। तीसरा सोसाइटी मेंबरशिप रजिस्टर, जो भी एनपीओ होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनका कंप्लीट रिकॉर्ड इस रजिस्टर में रखा जाता है। और चौथा लेजर बुक, जिसमें अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, जो भी पर्सन्स एनपीओ से जुड़े हुए हैं, जो भी रियल अकाउंट्स हैं, जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटेड अकाउंट्स हैं, उन्हें इसमें मेंटेन किया जाता है। आगे लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे वो है टू प्रोवाइड द नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू मेंबर, यानी जो भी एक एनपीओ से जुड़े हुए मेंबर हैं उन्हें नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए डोनर एंड कंट्रीब्यूटर एंड ऑल्सो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, इसी तरह से एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के जो डोनर हैं, जो कंट्रीब्यूटर हैं या जो रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी हैं, उन्हें नेसेसरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर एन एनपीओ, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेसेसरी है टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, कि वह फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एंड ऑफ ईच ईयर, या जो एनपीओ है वो फाइनल अकाउंट्स जो प्रिपेयर करती है उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। तो वो हर ईयर के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें और उन्हें मेंबर्स को, डोनर्स को, कंट्रीब्यूटर्स को और रजिस्ट्रार को प्रोवाइड कराए, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड कराए, ताकि नेसेसरी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करवाई जा सके। तो कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स या स्टेटमेंट्स एक एनपीओ को रखने होते हैं उनकी लिस्ट बताई हुई है। तो इसकी लिस्ट है, पहला रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा है बैलेंस शीट, जिनके बारे में हम अगले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये थे हमारे नोट्स ऑफ अकाउंट, जिन्हें आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस वीडियो इज़ created by Ganpat Garg and provided by श्री हनुमान क्लासेज। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय बाय।